एक बार एक युवक ने पूछा, जब चारों ओर घोर अंधेरा हो, हाथ पर हाथ न सूझता हो, प्रकाश की कोई संभावना न हो तो क्या करूं? सामने पहाड़ खड़ा हो, रास्ता बंद हो जाए तो क्या करूं? जब मन पूरी तरह से टूटने लगे तो क्या करूं? जब ऊपर आकाश से घटा टोप वर्षा हो रही हो और सिर पर छत्ता ना हो तो क्या करूं? कुल मिलाकर उसके प्रश्न का सार केवल इतना था कि जब चारों ओर विपरीत परिस्थितियां हों तो क्या करूं? मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, जब किसी रास्ते पे जा रहे हो और अचानक रास्ते में पहाड़ आ जाए तो क्या करते हो? गाड़ी को पहाड़ से टकराते हो? बोला नहीं। रिवर्स होना पसंद करोगे? बोला नहीं। बोले क्या करोगे? बोला डायवर्सन ढूंढेंगे। डायवर्सन ढूंढेंगे। तो मैंने केवल उसे इतना ही कहा कि जब भी तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति का पहाड़ खड़ा हो, घबराओ मत, डायवर्सन ढूंढो, रास्ता मिलेगा और तुम पहाड़ को भी पार करने में समर्थ हो जाओगे। मनुष्य का मन बड़ा कमजोर है। जब जब उसके सामने किसी प्रकार की प्रतिकूलता आती है, उसका हौसला पस्त हो जाता है, घबरा उठता है और उस घबराहट की स्थिति में वो अपनी आत्म क्षमताओं को भी भूल जाता है। नतीजा, उसकी समस्या दिनों दिन और अधिक बढ़ते जाती है, बल्कि दोहरी होते जाती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके सामने समस्या ना हो। समस्याओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्याओं से हार जाना सबसे बड़ी बात है। दुनिया में वे ही लोग महान बनते हैं जो अपने जीवन की विकटतम परिस्थितियों को भी मुस्कुराते हुए पार कर जाते हैं। संसार में हर प्राणी के जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती है और प्रतिकूलताओं की स्थिति में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा जीवन सपाट मैदान नहीं, हमारा जीवन नदी की भांति है जिसमें अनेक उतार चढ़ाव है, घुमाव है। पर नदी जब पर्वत से निकलती है तो चट्टानों को भेदती हुई आगे बढ़ती है और सागर में जा मिलती है, क्योंकि नदी के सामने केवल और केवल उसका लक्ष्य होता है। जिस मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है वो रास्ते की सारी बाधाओं को पार करने में समर्थ हो जाता है और पार करके पहुंच जाता है। जीवन में ये स्थितियां आनी चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव बना करके चलना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब हम धर्म शास्त्रों की बात करते हैं, एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, उसका परिवार साथ में था। बोला महाराज जी ये धर्म से दूर रहता है, थोड़ा इसको आप देखिए। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ। उसने कहा महाराज जी, मेरे माँ बाप बहुत धर्म करते हैं लेकिन इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, तो मुझे लगता है धर्म करने से मतलब क्या, धर्म है क्या? मैंने कहा बिल्कुल, तुम्हें मैं धर्म करने की बात नहीं करता, पर मैं तुमसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, अपने अप डाउन्स में स्टेबिलिटी चाहते हो कि नहीं? अरे हाँ महाराज चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि धर्म का केवल एक ही सार है और इन दो पंक्तियों को आत्मसात कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और इसके बिना जीवन में किसी का उद्धार नहीं। ना महाराज क्या? बोले बस दो पंक्तियाँ दोहराओ, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। बस इतनी सी बात है। सुख में मग्न होकर फूलूं नहीं और दुख में कभी घबराऊं नहीं। इष्ट का वियोग हो तो विचलित न हो और अनिष्ट का संयोग हो तो आकुलित न हो। इसमें स्थिरता। संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में पूरे जीवन केवल सुख हो, कभी दुख ना हो। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई इष्टानिष्ट संयोग वियोग न हुए हो। ये होंगे,
ये सब हमारे जीवन के पाठ है। जीवन में अप डाउन आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसमें स्टेबल बने रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। बस वो आर्ट हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो कला हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। धर्म का मूल मकसद यही है। हम लोगों की एक बड़ी कमी हुई कि हमने धर्म को केवल उपासना तक सीमित रखा, और वह केवल क्रियाओं के रूप में। हमने धर्म को एक प्रक्रिया की तरह अपनाया, और वो रूटीन बन गया, जिसे आज के शब्दों में कहें तो एक प्रकार का कर्म कांड बनकर रह गया। जबकि धर्म का वास्तविक स्वरूप जीवन का रूपांतरण है। वो प्रक्रिया नहीं, प्रयोग है, और ये तभी होगा जब हम धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को आत्मसात कर सके। यदि वो आध्यात्मिक पक्ष हमारे जीवन में घटित हो जाता है तो हमसे समर्थ दूसरा कोई इंसान नहीं होगा। आज लोग उसे समर्थ मानते हैं जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास संपदा है। संत कहते हैं ये सब बेकार की बात है। ऐसे लोग ऊपर से समर्थ है, भीतर से बड़े कमज़ोर। दुनिया में एक बार एक युवक ने मुझे बताया, ऐसे 10 लोगों की लिस्ट दी जिनने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त किया, जो कभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में होते थे, सबसे धनी लोगों में होते थे। बाहर से समर्थ और भीतर से कमजोर लोग समर्थ नहीं। सच्चे अर्थों में समर्थ वही मनुष्य है जो हर स्थिति में अपनी प्रसन्नता को टिकाने में समर्थ है। और ये सामर्थ्य केवल धर्म और अध्यात्म के बलबूते ही घटित हो सकती है। भारत की संस्कृति की यही विशेषता है जो हमें पाठ पढ़ाती है कि जीवन के झंझावातों में भी अपनी स्थिरता बना करके चलो, घबराओ मत। तुम्हारे जीवन में बहुत जटिलतम परिस्थितियां होती है। लोग मेरे पास आते, अपना अपना दुखड़ा रोना रोते। हर आदमी के सामने कोई ना कोई समस्या है, और ये अपेक्षा लेकर आते हैं कि महाराज कोई मंत्र दे देंगे तो हमारा संकट टल जाएगा। सच में अगर हमारे पास ऐसा कोई मंत्र होता ना तो हम दोनों हाथों से लुटाते, खुले दिल से तुम्हें बांटते। पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी समस्याओं का निदान किसी मंत्र से नहीं होगा। ऐसा कोई मंत्र हमारे पास है ही नहीं, और हमारे गुरु ने हमें सिखाया ही नहीं कि मैं तुम्हें कोई मंत्र दे दूं और तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाए। न भूतो न भविष्यति। और जो लोग इन बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं वे सब ठगे जाते हैं। पर हाँ, मंत्र का एक अर्थ रहस्य होता है। मेरे पास एक मंत्र है जिसे आत्मसात कर लो तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो वो तुम पर हावी नहीं होगी, ये जरूर बता सकता हूं। समस्याओं को टालने की क्षमता किसी के पास नहीं है, पर समस्याओं में अपने आप को संभालने की क्षमता तुम जरूर विकसित कर सकते हो। आज मैं कुछ सूत्र आप सबको देना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को हम कैसे स्थिर बनाएं। तुम्हारी परिस्थिति को बदलना मेरे बस की नहीं, पर कैसी भी परिस्थिति है उसमें टिके रहना अपने हाथ की बात है। 4 बातें आज आप सबके से कहूँगा। सबसे पहली बात, दृष्टिकोण का परिवर्तन। चाहे जैसी परिस्थिति हो, उनको देखने का ढंग बदल लो। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। एटीट्यूड चेंज कर लो। आपके मन में तनाव, चिंता, हताशा, अवसाद कब आते हैं? जब कोई विकट परिस्थिति होती है और मन उसे स्वीकार नहीं करता। मन कुछ चाहता है, बाहर कुछ होता है। जो चाहते हैं वो सब नहीं हो पाता, मन अंदर से उद्वेलित हो उठता है। लेकिन उस घड़ी आपके भीतर आध्यात्मिक दृष्टि हो और आपने उस घटना को स्वीकार कर लिया, उस प्रसंग और परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, तो वो आपके लिए सहज होती है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए जो कभी बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, 500 करोड़ के धनी। संयोग ऐसा हुआ कि उनने कुछ ओवर एस्टिमेट काम किया। भारत से बाहर कई देशों में उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और सरकारों के साथ अपना कारोबार जोड़ा। 1200 करोड़ रुपया बैंक से कर्जा ले लिया। कुछ तकनीकी खामियां हुई। ओवर एस्टिमेट काम करने का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका साफ निषेध है।
और आप सबसे भी मैं कहता हूँ, हालांकि आज का वो संदर्भ नहीं है इसलिए विस्तार से नहीं, पर इतना जरूर कहूँगा, अपने जीवन में सारी ज़िंदगी सुख की रोटी खाना चाहते हो तो ओवर एस्टिमेट काम मत करना। कम कमा के ज़्यादा सुखी रहोगे, ज़्यादा कमाने के चक्कर में पास का भी खो दोगे। यही स्थिति उस व्यक्ति के साथ हुई। 500 करोड़ का धनी आदमी सड़क पर आ गया। बैंकों से एनपीए हुआ, बाजार का देना हुआ, कुछ केसेस ऐसे हो गए, सरकार की नीतियां बदल गई, व्यक्ति की हालत खराब हो गई। आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा आघात हो उसकी मनस्थिति क्या हो सकती। वो व्यक्ति मेरे पास आया, जुड़ावा तो था ही, और 5 सालों से जिस द्वंद्व में था वो सूचनाएं मेरे कानों में थी। मेरे पास आया, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, अपनी बात की, परिस्थितियां जटिल थी। मैंने कहा भैया तुम्हारी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य तो मेरे पास नहीं है, पर यदि तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। तुम्हारी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके बल पर तुम्हारी सारी परिस्थिति को मैं बदल दूं, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं उतार सकता हूं। वो आदमी एकदम हार चुका था। उसने अपनी बातों में यह भी कहा कि कभी कभी तो मन होता है कि आत्महत्या कर लूं, पर मैंने उसे समझाया कि ये बताओ जब तुमने अपना कारोबार शुरू किया था तो तुम्हारी स्थिति क्या थी। उसका बैकग्राउंड मुझे पता था। उसने कहा महाराज मैं अपने गांव से 500 रुपया लेकर आया था, 500 रुपये से मैंने अपनी कमाई कैरियर की शुरुआत की थी। तो मैंने कहा तुम्हारी वास्तविकता बस इतनी है, इसे मान के चलो, तुम्हें क्या करना, सब खो गया, खो गया। जो कमाया था वो भी तुम्हारा नहीं और जो खोया वो भी तुम्हारा नहीं। इस बात को लेकर अब ज़्यादा व्याकुल चित्त होने से काम नहीं होगा। तुमने गलत नीति अपनाई, गलत पॉलिसी अडॉप्ट की, उसका नतीजा ये हो गया कि आज तुम्हारे ऊपर इतना कर्ज है। अब इसे स्वीकार करो, सोचो कि मेरे जीवन में यही संयोग था। इन सब बातों को भूल जाओ, जो भी लेनदार है उन सब के सामने बोलो भाई हमारी जो संपत्ति है उनके माध्यम से आपको जो लेना है लो, बैंकों को जो करना है करो, करने दो, भूल जाओ कि मेरी कुछ संपत्ति थी। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चिंता करने की क्या बात। कुछ भी नहीं होगा तो वो तुम्हारा और अपना पेट तो भर ही लेंगे, ना कुछ तुम लेकर आए न लेकर जाओगे, फिर किसकी चिंता करना। मैंने उन्हें 5-10 मिनट मोटिवेट किया। देखते ही देखते उस व्यक्ति का चेहरा खिल गया, चेहरा खिल गया। और उस व्यक्ति ने एक बात कही कि महाराज मैं कई संतों के पास गया, पर आज आप पहले संत हो जिन्होंने मुझे इस तरीके से मोटिवेट करके मेरा मनोबल बढ़ाया है। महाराज अब मुझे शक्ति मिल गई है, मैं अब इसे जूझूंगा। मैंने कहा सामना करो, इसे एक चुनौती के रूप में देखो और अपनी कुशलता से इसे एक उपलब्धि में बदलो। मैंने उस व्यक्ति को कई उदाहरण दिए जिनमें से कई लोग ऐसे थे जो शिखर से सतह पर आकर वापस शिखर पर चढ़े। उनमें से एक व्यक्ति उनके परिचय में भी थे। हम बोले हारते क्यों? हिम्मत हारना ही सबसे बड़ी हार है, हार करके जीता जाता है। तुमने पाया, खोया, फिर पा सकते हो। जो पाया वह तुम्हारा नहीं था और जो खोया वह भी तुम्हारा नहीं होगा। ये तो संसार का चक्र है, चलता रहता है, चलता रहेगा। उस व्यक्ति के मन में बड़ी शांति और सुकून हुई। परिस्थितियां नहीं बदली, परिस्थिति के प्रति उस व्यक्ति की दृष्टि बदल गई। उसने कहा ठीक है अब मैं जीऊंगा। उनकी जिजीविषा जाग गई। और ये घटना 2014 की है, आज 2021 है। इन 7 सालों में वो व्यक्ति वापस अपने एक छोटे से उद्योग की शुरुआत कर बैठा है और आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। खो करके भी पाया जा सकता है। दृष्टि बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। जब भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे, वो एक बार शासकीय दौरे से अमेरिका गए। उन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी साहब थे। अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण उनका जो विमान था निर्धारित स्थान से पहले उतारा गया। वहां से वे सीधे सड़क मार्ग से व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भाव व्यक्त करते हुए कहा
कि परिस्थितियों के अनुकूल न रहने के कारण हम आपका समुचित सम्मान नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। परिस्थितियों के अनुकूल न रह पाने के कारण हम आपका समुचित सम्मान नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने की है। उन्होंने कहा, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, वी कैन नॉट चेंज द इवेंट बट सर्टेनली चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। राष्ट्रपति महोदय, आप खेद ना करें, हम परिस्थितियों को भले नहीं बदल सकते पर उनके प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। बस ये सूत्र आत्मसात कर लीजिए। परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति तुम्हारी है, मनस्थिति तुम्हारे हाथ में है। अपनी मनस्थिति को बदलना सीखिए। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदले। ये बहुत काम का सूत्र है। केवल परिस्थितियों का रोना रोने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मनस्थिति बदले। दूसरी बात, सकारात्मक सोचे। चाहे जैसी जटिल परिस्थिति क्यों ना हो, सोच सकारात्मक रखें और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। मनुष्य के सामने जब विषमताएं आती है तो प्रायः उसकी सोच नकारात्मक बन जाती है। उस नकारात्मकता के कारण वो व्यक्ति अपना बड़ा नुकसान कर लेता है। सबसे बड़ा नुकसान तो उसका आत्मविश्वास खंडित होता है, और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास खंडित होगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं दो प्रसंग आपको बताता हूँ। व्यक्ति के अंदर अगर सकारात्मकता होती है तो वो अपनी परिस्थितियों से कैसे उबरता है, और नकारात्मकता हावी हो जाने से व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को किस कदर जटिल बनाता है। मेरे संपर्क में एक भाई है, बड़े भाई ने उसे धोखा दिया, सारी संपत्ति हथिया ली। एक समय वो अपने बड़े भाई को भगवान की तरह पूजता था। अल्प उम्र में चले गए थे, लेकिन बड़े भाई की नीयत खराब हो गई, सारी संपत्ति हथिया ली, और यहाँ तक कि उनकी कंपनी में एक बड़ी राशि आकस्मिक निधि के रूप में रखी गई थी, लॉस बताकर उसे भी डकाल लिया। उस व्यक्ति को मिला केवल 5000 वर्ग फुट का एक बंगला। इस घटना से सब लोग बड़े हतप्रभ हुए। मुझसे जुड़ा हुआ था, खबर मेरे पास आई। वह अपनी धर्मपत्नी के साथ मेरे पास आया। उसके साथ उसका एक मित्र भी था। आते ही मित्र ने कहा, महाराज इनके साथ बड़ा धोखा हुआ, बड़ा धोखा हुआ। वो व्यक्ति अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसने कहा, महाराज धोखा नहीं हुआ, मेरे सामने एक चुनौती आई। धोखा नहीं, चुनौती है। मैंने उससे बातचीत में कहा, क्या हुआ? बोला, महाराज जी छोड़िए, भैया के मन में जो भी आया हो, मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं भैया का किसी जन्म में कोई कर्जदार रहा होऊंगा, वो हिसाब पूरा हो गया, मेरा अकाउंट सेटल हो रहा है। सोच, अकाउंट सेटल हो रहा है। और उसने कहा, महाराज मैं भैया का बड़ा आभारी हूँ, कम से कम एक मकान तो दिया, यदि ये भी नहीं होता तो मैं सड़क पर आ जाता। महाराज जी आप लोग ही बताते हो कि कर्मों का खेल विचित्र है, राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। और महाराज जी हमने तो आप लोगों से यही सीखा है कि जब ये शरीर भी मेरा नहीं है तो धन संपत्ति से क्या मोह। उसके मित्र ने बोला, महाराज जी मैंने इससे कहा था तू अपने भैया पर केस कर दे। तो इन्होंने कहा कि जिस भाई को मैंने भगवान की तरह सम्मान दिया, पूजा, चंद पैसों के पीछे उसके प्रति केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। ये सोच। उसने कहा, महाराज मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आपको अपनी व्यथा कहूं, मैं तो केवल इसलिए आया हूं, उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी थी, कि महाराज आप आशीर्वाद दें, आज से हम अपनी नई गिनती शुरू करेंगे। आप आशीर्वाद दें, आज से हम अपनी नई गिनती शुरू करेंगे। मैंने आशीर्वाद दिया। हमने कहा ऐसी सोच के धनी व्यक्ति को ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। और मैंने उससे कहा, घबराओ मत, तुम्हारी सोच सकारात्मक है, तुम पक्के तौर पर समुन्नति करोगे। उस व्यक्ति के पास हुनर था, गुडविल भी थी। हुनर था, गुडविल थी। उसके कुछ मित्र उसके साथ आए।
उसने एक रियल इस्टेट की कंपनी बनाई। घटना 2002 की है और 2004 से 7 में जो रियल इस्टेट में बूम आया, वो आदमी आज अरबों का अधिपति बन गया है। ये सकारात्मकता का परिणाम है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो न केवल विपत्तियों को सहने में समर्थ होगे, अपितु विपत्ति को संपत्ति में बदलने में भी समर्थ हो जाओगे। सोच बदलिए, आगे बढ़िए। बाकी चीजें तो संयोगों के ऊपर निर्भर है। आप क्या करते हैं? थोड़ा कुछ होता है रोना शुरू कर देते हैं। यही हमारे जीवन की बड़ी भूल बन जाती है। और एक दूसरा व्यक्ति जिनके भाइयों में हिस्सा बांट हुआ, बराबरी का बटा, लेकिन बड़ा था, मैं पहले से काम कर रहा हूँ, मेरे 3 बेटे, मेरा हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। वो चाहता था 60% मुझे मिले, 40% दूसरे को। 50-50 का हिस्सा हुआ, 10% का अंतर था। आपस में केस मुकदमा चालू। उनकी एक ज्वाइंट में कोल्ड स्टोरेज था, 25 साल से कोल्ड स्टोरेज बंद। उस कोल्ड स्टोरेज में जब मुझे बताया, बोला महाराज जी आज की तारीख में इस स्तर के कोल्ड स्टोरेज में कम से कम साल में 20 लाख का प्रॉफिट होता। बड़ा कोल्ड स्टोरेज था। और महाराज जी वो प्रॉपर्टी इतनी बड़ी हो गई कि आज कम से कम 40 करोड़ की कीमत उसकी आएगी। लेकिन आपस में लड़ाई के चक्कर में दोनों इस कदर उलझे कि उनका धंधा भी बंद हो गया, संबंध भी खराब, दोनों की नींद हराम। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, विसंगति हो, विषमता हो, सोच को सकारात्मक बना करके चलो, पॉजिटिव वे में देखो, बदलाव आएगा। मजबूत बनो। तीसरी बात, धीरज रखना सीखे। लोग बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रतिकूल घटा, अधीर, उतावले। अधीरता और उतावलेपन में उद्विग्नता होती है और उद्विग्नता से नकारात्मकता बढ़ती है, व्यक्ति की आत्म क्षमताएं कुंठित हो जाती है। ठीक है, आज परिस्थिति तुम्हारी बिगड़ी है तो भैया दिन के बाद रात होने पर, प्रभात होने तक की प्रतीक्षा का धैर्य तो तुम्हारे मन में होना चाहिए ना। दिन था, उजाला था, अब अंधेरा हो गया, सूरज ढल गया, रोने से क्या होगा? सूरज ढला है इसका मतलब ये तो नहीं कि अब दोबारा कभी सूरज नहीं उगेगा। दुनिया के किसी कोने में ऐसा हुआ है क्या कि सूरज ढला तो ढला ही रह गया है? नहीं है ना। सूरज ढलता है तो तुम सोचते हो चलो फिर सुबह होगी, ये सोचते हो कि नहीं? और सुबह होने तक धैर्य रखते हो? बस मैं आप सबसे कहता हूं, तुम्हारी परिस्थितियों का सूरज ढल जाए, कितना भी सघन अंधकार हो, धैर्य रखो, घबराओ मत। एक सूत्र आत्मसात करो, रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात होगा। तब जीवन धन्य होगा। लोग भूल जाते हैं, धैर्य नहीं। धैर्य रखना सीखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। धीरज से सब समस्याओं का समाधान मिलता है। गुरु शिष्य एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। नदी के किनारे थोड़ी देर का पड़ाव रखा। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ थोड़ा पानी लेके आ जाओ। शिष्य नदी तट में गया तो इसी बीच एक बैलगाड़ी गुजरी। बैलगाड़ी के गुजरने से नदी का पानी पूरा मटमैला हो गया। शिष्य खाली हाथ लौट आया, गुरुदेव पानी तो मटमैला हो रखा है, पीने लायक नहीं है, मैं ऐसे ही आ गया। गुरु ने पूछा क्यों? बोले अभी बैलगाड़ी निकली थी। गुरु ने कुछ नहीं कहा, दूसरी बातों में उसे लगाया। 20 मिनट के बाद उससे कहा जाओ पानी ले आओ। बोले गुरुदेव मैं देख के तो आया, पानी मटमैला था। बोले बेटे जाओ, पानी साफ हो गया होगा। गया तो पानी साफ।
शिष्य पानी भर लाया, लेकिन मन में आश्चर्य, गुरु ने कौन सा जादू कर दिया। मैं जब गया था तो पानी मटमैला था और देखते ही देखते पानी एकदम साफ स्वच्छ हो गया। गुरुदेव ये पानी साफ स्वच्छ कैसे हो गया? मतलब तू ये नहीं जानता, जब तू निकला था तो बैलगाड़ी निकली इसलिए वहाँ का पानी गंदा हो गया, लेकिन इस बीच समय निकला वहाँ इतना साफ पानी आया कि सारी गंदगी बह गई, अब पानी साफ हो गया। बस मैं आप सबसे इतना ही कहता हूँ, जब भी तुम्हारे जीवन में समस्या की बैलगाड़ी गुजरे, तुम्हारे जीवन की नदी में जब कोई समस्या की बैलगाड़ी गुजरे, घबराओ मत, थोड़ा समय टाल दो, पानी साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। रात को कोसने की जगह प्रभात की प्रतीक्षा करना सीखो। बिछड़ा मन का बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है। नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। मत हो सांस अधीर, दोबारा कोई और मिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। मत रो मृदुल समीर, दोबारा कोई और खिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। प्रभु पूजा का दीप देह का यह सम्मान बहुत है। प्रभु पूजा का दीप देह का यह सम्मान बहुत है। गंगा जल कहलाले आंसू, यह उपमान बहुत है। प्रभु पूजा का दीप देह का यह सम्मान बहुत है। गंगा जल कहलाले आंसू, यह उपमान बहुत है। गा प्रभात का गीत, गा प्रभात के गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। धीरज रखिए, विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अधीरता मनुष्य को तोड़ती है। धैर्य हमें बहुत बड़ी सामर्थ्य देती है। मैं अक्सर कहा करता हूं, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। गहराई से समझो, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज के बल पर कमजोर भी सबल हो जाता है और अधीरता के कारण सबल भी कमजोर पड़ जाता है। धीरज हृदय में धरना चाहिए, चीजें अपने आप बदल जाएगी, सब कुछ परिवर्तित हो। लेकिन आजकल देखने में आता है, रंच मात्र धैर्य नहीं, इंस्टेंट है ना, तो बड़ा गड़बड़ होता है। पति आया, पत्नी से कहा भोजन परोसो, भोजन परोसो। पत्नी ने कहा 10 मिनट रुको, अभी बना रही हूँ गरम गरम। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रखती, मुझे इतना बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बाहर जा रही हूँ। तुमसे तो कुछ नहीं होता, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जोर की भूख लग रही है, तुमसे कुछ नहीं होता, मैं तो बाहर खाने चला। पत्नी ने कहा 5 मिनट रुको, मैं भी चल रही हूँ, है ना। और क्या उपाय? धैर्य रखना सीखिए, धीरज से सब कुछ कट जाता है, विषम स्थितियां भी अनुकूल हो जाती है। एक बार की बात, हम लोग बिहार कर रहे थे, भाई लोगों ने गलत रास्ता बता दिया। वो 18 किलोमीटर चलना था, 18 माइल हो गया। बताया 18 किलोमीटर, निकला 18 माइल। सर्दी का समय था, उसमें भी 2 पहाड़ी चढ़े और उतरे, कच्चा रास्ता था, गुरुदेव के साथ था। संयोग से रास्ता का चयन भी हम ही ने किया था। अब उस दिन संघ अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच पाया। हम लोग भी, अब शाम होने को था, तो एक स्कूल में रुक गए, जैसे तैसे मिला। अपना जो निर्धारित स्थान था उससे 3 किलोमीटर पहले, अब स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो लोग उनको परेशान करेंगे। वहाँ रुके। अब वो स्कूल क्या था, एक कमरा था, ऊपर जो इंग्लिश टाइप के खपड़े थे वो खपड़े थे, और उनमें से 5-7 खपड़े उड़े हुए थे। झरोखे बड़े बड़े थे, किसी में कांच नहीं था, और दरवाजे ऐसे थे कि एक भी लगते नहीं थे, सरकारी थे। अब हम लोग तो रुक गए। टेम्परेचर 6 डिग्री, टेम्परेचर 6 डिग्री, और 6 डिग्री टेम्परेचर में गुरुदेव के साथ हम 5 मुनि और पूरी रात रहना। हम लोग रात में कुछ ओढ़ते नहीं, चटाई भी नहीं देते,
बहुत तीखी हवा। गुरुदेव को एक तरफ हम लोगों ने कर दिया, एक दो तख्त आड़े लगा करके उनका एक अलग केबिन जैसा हो गया, हम लोग और रहे। सर्दी भयंकर, हवा आप सोच सकते हैं कि इतनी सब कुछ खुली है तो हवा में क्या होगा। रात भर हम लोगों ने बैठ के बिताया। सुबह गुरुदेव के चरणों में गए तो उन्होंने ऐसे ही विनोद में पूछा, कैसी कटी रात। उन्होंने पूछा कैसी कटी रात। हमने कहा गुरुदेव सुबह की प्रतीक्षा में, सुबह की प्रतीक्षा में। उन्होंने एक बात और पूछा, बोलो ये बताओ रास्ता बताने वाले पर गुस्सा तो नहीं आया? गुस्सा तो नहीं आया? हमने कहा महाराज औरों पर गुस्सा नहीं आए, महाराज लोग हम पर गुस्सा कर रहे हैं कि ये कैसा रास्ता ढूंढा। तो गुरुदेव ने क्या सकारात्मक बात की। उन्होंने कहा उन पर गुस्सा करने की जगह आभार व्यक्त करो कि आज रात भर कष्ट सहने के निमित्त कर्म काटने का अवसर दिया। कितना अच्छा, कर्म कटे इस निमित्त हमारी तपस्या हो गई। रात की ही तो बात थी, सुबह हो गई। तो कैसी कटी रात, सुबह की प्रतीक्षा में। बस एक ही बात अपने हृदय में रहना, धीरज हमें कभी नहीं खोना। सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। और नंबर 4, आशावादी बनके जिए, आस ना छोड़े। लोग तुरंत हताश हो जाते हैं, कुछ भी हो गया अम्लान मुख, अब क्या होगा, कुछ बचा ही नहीं। आशा मत छोड़े। आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल। अनेक बार की विफलताओं के बाद भी सफलता मिलती है। दिन बहुरेंगे, दिन सुधरेंगे, जीवन की स्थितियां बदलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। यह दृष्टिकोण होना चाहिए। अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस व्यक्ति के जीवन में लगातार 19 विफलताएं आई। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर 22 प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन में उन्हें निरंतर हार का सामना किया। इस बीच उन्हें व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, पत्नी की मृत्यु हुई, वे स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। अंत क्या हुआ? 20वीं बार में सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए। है ना ये प्रयास? लोग थोड़े से प्रयास में हार जाते हैं। कभी हार मत मानो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, चलते चलो, बढ़ते चलो। आज नहीं कल होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उनको आज से 20 वर्ष पूर्व बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? उनके बेटे ने MCX में लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करके नुकसान दे दिया। वो नुकसान उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। उसमें उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचा। एक किराए के मकान में रहने लगा, सब खो गया। लेकिन वो व्यक्ति एक ही बात सोचता था, आज नहीं कल सब ठीक होगा। आज बिगड़ा है, कल ठीक होगा। उस आदमी ने हिम्मत नहीं खोई, अपनी आशा बनाई रखी। एक अच्छा बड़ा कारोबारी दूसरों की खाता बही करना शुरू किया। परिस्थितियाँ क्या नहीं कराती। और ये भी बात सही है, जब दिन गर्दिश के आते हैं तो सगे भी पीछे हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति की सबसे बड़ी बात जो एक मिसाल के रूप में उसने उपस्थित किया, आस नहीं छोड़ी। तो ठीक है महाराज जी, आज बिगड़ा कल ठीक होगा, आज बिगड़ा कल ठीक होगा। और इस बीच उस व्यक्ति ने अपने पोते को अच्छे से पढ़ाया, पेट काट काट करके पोते को पढ़ाया। पोता IIT किया, IIM किया, और उस व्यक्ति का 1 करोड़ के पैकेज में जॉब लग गया। उसने एक ही बात कही कि महाराज जी, मुझे इस पर पूरी उम्मीद थी और मैंने इस पर पूरा फोकस किया। और वो जब 1 करोड़ से उसकी शुरुआत हुई, आज एक बहुत बड़ी कंपनी का में वो उसका स्टेक है। बहुत होनहार निकल गया और वापस खोए हुए दिन लौटने लगे। वो इतना संस्कारित और होनहार रहा, धीरे 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 अपने पिता की स्थिति, माँ बाप दादा की स्थिति को मजबूत बना दिया। अगर वो व्यक्ति अपनी आस खो दिया होता तो समय से पहले ही मर गया होता। लेकिन आस थी, विश्वास था, आज नहीं कल सुधरेगा, आज नहीं कल सुधरेगा।
ये मंत्र आत्मसात कर लो। गाए बगाए हर व्यक्ति के जीवन में ये स्थितियां आती है, घबराओ मत, परिस्थितियों के आगे मजबूर मत बनो, मजबूत बनो। समझ गए? अपना नजरिया बदलो। देखने का नजरिया होता है, तुम कैसे देखते हो। अगर सकारात्मकता होगी तो जीवन में कहीं कठिनाई नहीं होगी। एक फूल को देखो तो तुम्हारे अंदर से ये भी प्रतिक्रिया हो सकती है कि कांटों के बीच घिरे रहने के बाद भी खिला रहता है, कितना खुश मिजाज है। तो दूसरी प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है, अरे इन फूलों की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी कांटों में घिर के रह गई। अब तुम्हें देखना है, तुम उस बाग में क्या देखते हो, फूल या कांटे। जीवन की बगिया में फूल और कांटे दोनों होंगे। तुम्हें चाहिए कि तुम फूल पर दृष्टि रखो, कांटों पर नहीं। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम्हारे पास 2 रुपये हों तो 1 रुपये से खरीदो तुम रोटी और दूसरे से खरीदो एक फूल। तुम्हारे पास 2 रुपये हो तो 1 रुपये से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो फूल। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा तुम्हें जीने की कला। कांटों के मध्य भी खिले रहने की कला विकसित कीजिए। ये 4 सूत्र आपको वही कला देंगे। और यदि इन 4 सूत्रों को आत्मसात कर लोगे तो तुम्हारे मुख से स्वर फूटेंगे। कदम रखा करता कांटों पे मुझे व्यथा से प्रीत है। कदम रखा करता कांटों पे मुझे व्यथा से प्रीत है, और विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत। ये संगीत बनाओ, जीवन धन्य होगा। ये कुछ ऐसी दृष्टियां हैं, इसे आत्मसात कर ले तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। बंधुओं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तो है नहीं। ना हमारे पास धन है, ना दौलत है, पर हमारे पास थोड़े से विचार हैं जिन्हें मैं आप सबको दे सकता हूँ। और मेरा मानना यह है कि विचारों की संपदा तुम्हारी संपदा से भी बहुत बड़ी होती है। आज एक प्रयोग आप सबके बीच में करना चाहूँगा। कोई 2 व्यक्ति मंच पे आ जाओ जिनके जेब में सिक्के हो। आ जाओ जल्दी से, 2 जन आ जाओ। है क्या? 2 आ जाओ। बस 2 की जरूरत है, तीसरे की नहीं। 2 आ जाओ, जल्दी आओ। आमने सामने खड़े हो, यहीं आमने सामने। हाँ चलो आओ, इधर सामने आओ, थोड़ा निकट आओ। अपने जेब से 1-1 सिक्के निकालो, बाकी जेब में धर लो। एक ही निकालो, एक बाकी जेब में रखो। हाँ, आप अपना 1 सिक्का इनको दो और निकट आओ ना, कैमरे के पास आओ, सब देख पाए। और थोड़ा और आगे जाओ। हाँ, आप अपना 1 सिक्का फिर से दो, वापस लो। अपना सिक्का आप इनको दो, आप इनको अपना सिक्का दो। आप दोनों के हाथ में कितने सिक्के हैं? 1 है ना। आपने 1 सिक्का लिया और 1 सिक्का दिया, दोनों के हाथ में कितने सिक्के हुए? 1। पर इसी घड़ी आपने अपना 1 विचार इन्हें दिया होता और आपका 1 विचार इनसे लिया होता तो आपके पास कितने विचार होते? बस यही विचारों की संपत्ति है जो मैं तुम्हें लुटाने आया हूँ। जितना लूट सकते हो लूट लो। अपने आप को भरिए हुए विचार ही तुम्हारे जीवन को मजबूती देंगे। इन्हीं के बल पर अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली समस्याएं तुम्हारी है, तुमसे ही उत्पन्न हुई है, तो उसका समाधान भी तुम्हें ही प्रकट करना होगा। किसी की कृपा से तुम्हारी समस्याएं नहीं सुधर सकती। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ। आज के समय में हर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होने की जरूरत है। अभी वाजपेयी जी भी एक लंबे अंतराल के बाद मेरे पास आए। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के नाम से एक पुस्तक कृति मुझे भेंट की। वास्तव में हमें ऐसे ही राष्ट्रवाद की जरूरत है। जब हर व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म प्रतिष्ठापित हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। हम केवल रिचुअल की बात न करें, रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर आगे बढ़े, तब जीवन धन्य होगा। आज इन कर्म कांडों में उलझ जाने से हमने धर्म के स्वरूप को जटिल बना दिया, जबकि धर्म की आत्मा आध्यात्मिकता में बसती है। और आज के इस भौतिक विकास के दौर में तो इसकी और अधिक आवश्यकता है। वो आत्मसात होनी चाहिए। हर किसी का ऐसा प्रयास होना चाहिए। वो प्रयास हम सब करेंगे, हमारा जीवन धन्य होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करें और अभी देखें। जय जिनेंद्र।